हेलो दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने केपी मैथमेटिक्स में। केपी मैथमेटिक्स में हमने आपको इस चैनल पर मैं ऑलरेडी आप लोगों को 2 वीडियो अपलोड कर दी है। मैंने आपको सबसे पहले अपना एक ही मेथड चल रहा है, कैलकुलेशन को कैसे बढ़ाना है। तो इसमें सबसे पहले हमने 2 चीज़ें आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। एक तो मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर क्या निकालना बता दिया, 1 से लेकर 100 तक के वर्ग मैंने आपको निकालना बता दिया है। इसके साथ साथ 1 से लेकर 1000 तक के, मान लो आप 100 से लेकर 1000 तक के भी हमने आपको स्क्वायर निकालना बताया है। ये दोनों आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पर ये दोनों क्लास मिल जाएंगी। आज अपन डिस्कशन करेंगे एक नया टॉपिक के साथ, क्योंकि ये आपको पता है कैलकुलेशन कोई भी एग्ज़ाम आप उठाइएगा उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल करता है हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ही सबसे पहले मैंने यही सोचा कि जितने भी बच्चों की प्रॉब्लम जाती है आपको कैलकुलेशन पे हमको कम करना चाहिए। मैंने इस पे काम किया, मैंने इस पे सर्च की और आप लोगों के सामने वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आप बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसी लग रही है। तो आज अपना एक नया टॉपिक है, बहुत ही शानदार होगा, रियल मानोगे अगर आप हमारे चैनल पे इस पूरी वीडियो तक बने रहोगे तो आप आज जो कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ वो आपको पूरा सीख के जाओगे। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि लाइफ में आपको कभी भूलेगा नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो पहले आप सीखने पे काम करना और फिर अपन इस पे क्या करेंगे, काम करेंगे। तो आइएगा अपन सबसे पहले आज सीखेंगे। मैंने आपको स्क्वायर की पूरी दे दी है, 1 से लेकर 1000 तक के स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, क्या किया जाता है, मैं आपको ऑलरेडी जो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज अपन डिस्कशन करेंगे जस्ट उल्टा। क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज अपन को निकालना है स्क्वायर रूट। किस पे आज डिस्कशन करेंगे, आज अपन डिस्कशन करेंगे स्क्वायर रूट पर। सर स्क्वायर रूट की भी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, मतलब एक वैदिक मैथ में इसका भी एक सॉल्यूशन है अपने पास। स्क्वायर रूट को अगर आपको स्क्वायर रूट या कह सकते हैं वर्गमूल, क्या बोल सकते हो, वर्गमूल। यानी स्क्वायर और वर्गमूल में कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ आपको वंशजित। ऑब्वियसली आपको इतना मैं जानता हूँ कि आपको कम से कम 1 से लेके 40 तक के स्क्वायर तो आपको लर्न ही होना चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर नहीं लर्न है तो फिर इसमें काफ़ी थोड़ी प्रॉब्लम जा सकती है और आपको निकालना मैंने बता ही दिया है। आप हमारी चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे लिखा है स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन डिस्कशन करते हैं, मैं आपको एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले होता है क्या निकालना है, इसके स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पे देखो, मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, आप इसको देखिएगा और फिर इस पे देख के काम करना है। जैसे मैंने कहा 1 का स्क्वायर क्या होता है, आपने कहा 1 ही होता है। क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 का कितना होता है, 4 होता है। 3 का कितना होता है, 6 होता है। 4 का कितना होता है, इसका 9 होता है। इसका कितना होता है, 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 8 का कितना होता है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है हमारा 100। आप इसमें थोड़ी कुछ देख रहे हो इसमें। और एक चीज़ और बता दूं, जहां आपका 2, 3, 7 और 8, जहाँ पर आपको लास्ट डिजिट में जे आपको नंबर दिख जाए,
लास्ट डिजिट में अगर आपको ये नंबर दिखते हैं तो उसका स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो आप इनके देख सकते हैं, क्योंकि अपन निकाल रहे हैं रूट निकालने से पहले अपन एक चीज़ देखिएगा। जैसे मान लीजिए अब देखो यहाँ 6 का क्या है, 6 के साथ संबंध, यानी यूनिट डिजिट 6 किस में आएगा, 2 ही नंबरों में आएगा। या तो आएगा वो हमारी किस में, 4 में, किस में आएगा 4 में, या वो हो सकता है हमारे 6 के साथ। इसके साथ 9 किसके साथ होगा, तो आप 9 बता सकते हो किसके साथ, 7 के साथ। 9 लास्ट का 1 डिजिट किस में मिलेगा, या तो हमें 3 के में मिलेगा या 7 में मिलेगा। मैंने कहा 4 किस में मिलेगा, तो आप इसको पहले सीखिएगा फिर हमको बताइए। देखो 4 किस में मिलेगा, या तो 2 के में मिलेगा या 8 के में मिलेगा। 9 किसके में मिलेगा, तो 9 हमें सिर्फ मिलेगा 2 चीज़ों में, 1 में और 8 में। आपको बस यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को ही आपको देखना है। यहाँ पर जैसे 1 का 1 होता है, देखो 1 किन किन के में लास्ट में आएगा, तो सिर्फ 1 के में आएगा और 9 के में आएगा। और आपका यहाँ पर 4 किसके में आएगा, 8 के में और 2 के में आएगा। 3 किसके में आएगा, 9 के में आएगा और 7 के में आएगा। 6 किसके में आएगा, तो और ये हमारा 6 आएगा 4 और 6 के बीच में। अब आप उनको 2 चीज़ें याद रखना है। इसमें से सबसे पहले आप उनको किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो मैक्सिमम आपकी एक संख्या होती है जो होती है 361। अपन एक ट्रिक 361 ही तक के स्क्वायर तक फॉलो हो सकती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो 361 होता है ये अपने आप में कितने डिजिट का होता है, ये होता है 5 डिजिट का। 5 डिजिट तक के अपन इसमें क्या कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, यानी हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या कर सकता है, 5 डिजिट तक का होता है। कहाँ तक के, और इसके बाद एक नंबर और बढ़ा दोगे तो वो हो जाता है हमारा 6 डिजिट का। कहाँ तक होता है, 6 डिजिट का। अब अपन को इस पर क्या करना है, काम करना है। जैसे आप मानिएगा, जैसे अपन पहले बेसिक से स्टार्ट करो, जो आपको भी पता है हमको भी पता है। देखिएगा जैसे मैंने कहा कि यहाँ लिखा 484, कितना लिखा, 484 लिखा है। अब आपको ने इसमें क्या लॉजिक लगा के बता सकते हो कि इसका हमारा स्क्वायर निकल आए। जैसे इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट क्या करना है, जो लास्ट के 2 डिजिट है इसमें से देखो फर्स्ट डिजिट क्या है, 4 है। अभी 4 किस किस में आता है, या तो 2 के में आएगा या हमारे किस में आएगा, 8 में आएगा। हमने बोला A6 लास्ट का 4 किस किस के में आएगा, या तो हमारे किसके में आएगा, 2 के में, या हो सकता हमारे 4 के में। तो या 2 के में या 4 के में, सॉरी 2 के में या 8 के में। मैंने कहा कि लास्ट का 4 डिजिट किसके में आएगा, या तो हमारे 2 के में होगा या हमारे किस में होगा, 8 में होगा। मैंने अब यहाँ पर ये 2 मैंने संख्या लिख दी हैं। देखो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व रोल किसका करता है, और इसमें जैसे हमने कहा कि 4 लिखा है और इसमें 2 में भी 4 है और 8 में भी 4 है। लास्ट का डिजिट 4 यानी 2 डिजिट लेना है, और इसमें ऐसा नहीं करना है लास्ट के 4 लिखा है तो ये किस किस नंबर में आता है, ये 4 किसका होता है लास्ट में, ये तो 2 के में होगा या 8 के में होगा। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है क्या है, ये जो फर्स्ट डिजिट है 4। अब जो 4 है आपका, इस 4 को जो किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तो आप कहोगे एक तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और एक होता है हमारा 3 का स्क्वायर होता है, वो होता है हमारा 9। कितना होता है, 9। आप पहले ध्यान से सीखिएगा, एक ही सीख लोगे मैं गारंटी देता हूँ अगला निकाल लोगे। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी स्क्वायर दिया हो आप उसे देखो, उसका लास्ट डिजिट देखना है और लास्ट डिजिट पता करना है। जैसे लास्ट डिजिट देखो, हालांकि आपको लेना तो 2 नंबर है, तो जो लास्ट डिजिट होता है, ये लास्ट डिजिट किन किन नंबरों के बीच में आता है, मतलब किन किन में आता है, लास्ट डिजिट किन किन में आता है। तो आपने कहा ये 2 के में भी आएगा और 8 के में भी आएगा। आप 2 और 8 एज इट इज लिख दो। फिर दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है जो पहला नंबर है ना, इसको देखो, मतलब इसको
पता करो कि किन दो स्क्वायरों के बीच में है। तो आपने पता किया कि ये हमारे 2 और किसके बीच में है, 9 के बीच में, दो स्क्वायरों के बीच में है। मैंने कहा ठीक है। फिर इसके साथ आप जो 2 नंबर है ना, ये दोनों नंबर कौन कौन सा, 2 और 3 का, इनका करोगे आप मल्टीप्लाई, कितना है 6। अगर जो 2 आपको जो पहला डिजिट हो ये तो आपको लिख ही देना है, जो छोटी संख्या होगी इसको आपको लिख ही देना है। अब इसको लिख दोगे तो ये कितना है 6 है। अगर 6 से ये छोटा है, अगर ये 6 से छोटा है, अगर ये 6 से छोटा है तो आपका छोटा आंसर, और अगर 6 से बड़ा होता तो फिर बड़ा आंसर। फिर से मैं बता दूँ, अगर 6 से छोटा है 4 में से, अगर मैं आपसे कह दूँ कि 6 से 4 क्या है, छोटा है, तो इसका छोटा आंसर होगा। अगर मान लो यहीं पर 7 होता तो ये बड़ा हो जाता। तो अपन ने एक स्क्वायर निकालना देखा है। अब मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, ये आप और इसको देख सकते हो। तो इसका कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ये वाला। ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर है तो छोटा क्या निकलेगा, स्क्वायर निकलेगा। और ये आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब अपन बात करते हैं किस पे, दूसरे नंबर में। अब देखिएगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 7 8 4 लिख दिया, इस पर रूट लगा दिया। अब इसमें देखो कि लास्ट डिजिट क्या है, 4। 4 किस में आता है, तो देखिएगा 4 किस में आता है, 2 के में आता है, स्क्वायर में आता है। और 2 का एग्जैक्टली 2 का 4 होता है, और 8 का कितना होता है, 64 होता है। मतलब लास्ट डिजिट क्या है दोनों में, 4 4 है। तो यहाँ पर अपन ने सबसे पहले लिख दिया 2, और 2 के साथ मैंने लिख दिया 8। बोलो इतनी बात क्लियर। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा इजूम सोचना पड़ता है कि मतलब क्या आएगा। अब यहाँ पर एक नंबर आएगा, पता नहीं है क्या आएगा, लेकिन फिर आपने 2 डिजिट तो ले लिए थे। अब बचा है 7। 7 देखो कि ये किन के बीच में आता है, ये 7 किन स्क्वायरों के बीच में आता है। तो मैंने कहा ये 7 आएगा हमारे किसके स्क्वायर के बीच में, 7 किसके स्क्वायर के बीच में आएगा। तो मैंने कहा 7 2 के स्क्वायर में बीच में आएगा। एक तो आएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है। अब 3 का स्क्वायर 4, जो आपको जो छोटा है ना, ये तो आपको लिख ही देना है, ये छोटा वाला आपको लिख ही देना है। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का 2 और 3 का, इनका करोगे क्या मल्टीप्लाई, यानी 2 × 3 बराबर में क्या आएगा 6। अब ये 6 से क्या है, बड़ा है, तो बड़ा है तो बड़ा क्या होगा, नंबर होगा। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब अपन इसमें और प्रैक्टिस करते हैं। देखो ये तो आपने समझ ही लिया, कुछ नहीं, लास्ट डिजिट देखो और फिर इसके बाद आगे देखते हैं। इतनी बात क्लियर है आपकी। चलो, जैसे अगर मैं आपसे और कुछ बात करूं, जैसे 481 है, ये है 441 है। अब इसका परफेक्ट हमें स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो क्या सोचोगे, यानी आपको इसका फर्स्ट डिजिट देखना है। देखो जैसे 2 नंबर तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। और इसमें से जो लास्ट में 1 है, जो 1 किसके स्क्वायर में फर्स्ट डिजिट आता है, लास्ट का पहला इकाई का अंक कौन से नंबर में आता है। तो आपने कहा था 1 के में, और साथ साथ में किसके में आता है, 9 के में। या तो 1 के में आएगा या 9 के में आएगा। अब यहाँ पर आप ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। अब जो 4 है, ये 4 है जो किन 2 नंबरों के स्क्वायर के बीच में आता है। तो आपने कहा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 9। अब 2 और 3 के बीच में 4 क्या करता है, लाइक करता है। अब दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई, यानी 2 × 3, तो ये कितना होगा 6। क्या इस जो छोटा नंबर आपको लिख ही देना है, सॉरी ये छोटा वाला नंबर तो लिख ही देना है। अब 6 से क्या है, छोटा है, तो इसका छोटा ही क्या होगा, आंसर होगा। चलो आपको और भी हम बताते हैं। आप 361 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो और नंबर देख लो। जैसे मैंने कहा आपको, ये तो कुछ बड़ी संख्या के भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा हो तो वो नंबर ले सकते हो आप। जैसे मैंने कहा 625 है, पता है अपन को, पहले बस थोड़ी सीख लो, बस उसमें क्या है, लास्ट 2 डिजिट कितने हैं, 25 है। जब 25 है तो 25 में से लास्ट का आपको लेना 5। अब जब 5 किसके में आएगा, तो ये तो एक ही नंबर के बीच में आता है, सिर्फ आता है हमारे 5 के
फर्स्ट डिजिट पे आता है। अब 5 का फर्स्ट डिजिट हो गया। अब इसके बाद जो 6 है ना, ये इस 6 से सोचना है किन दो नंबरों के बीच में आता है। तो आपने कहा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और दोनों का 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 6, या 6 के 6 के बराबर है तो बराबर होता है तो क्या आता है 2, छोटा नंबर लिखना ही है, बस दोनों बराबर हैं तो बस 2 ही नंबर आता है। बोलो इतनी बात के लिए। चलो आप उनके लिए एक नंबर और मैं देता हूँ। आप उनको अगर ये समझ में, देखो इस पे आपको 2-3 नंबर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और 2-3 नंबर पे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये चीज़ें इजी रूप से हो जाएगी। चलो मैं आपको एक नंबर और बताता हूँ। जैसे स्क्वायर तो आपने देख ही लिए होंगे। चलो ठीक है, ओके। चलो एक नंबर और है मेरे पास, जैसे 1521। देखो इसमें देखो 2 डिजिट लेना है। 1 किन दो नंबरों के बीच में, मतलब किसके स्क्वायर में लास्ट डिजिट में 1 आता है। तो आपने देखो कि 1 में आता है और साथ साथ में 9 के में आता है। 1 और 9 के, मैंने तो यहाँ पर क्या लिख दिया 1 और यहाँ पर लिख दिया 9, ठीक है। फिर आपको ये देखना 15, जो 15 किन दो स्क्वायरों के बीच में आता है। तो आपने कहा 15 किन दो नंबरों के बीच में स्क्वायर में आएगा। तो आपने कहा ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, और इसके बीच में क्या करता है 15 हमारा क्या आता है बीच में आता है। जब 15 आपको छोटा जो स्क्वायर होता है इसको तो आपको लिख ही देना है, जो अब छोटा नंबर का है इसको तो आपको लिख ही देना है। अब यहाँ पर इनका 3 का और 4 का क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 12 होगा। 12 से क्या है बड़ा है, तो बड़ा नंबर क्या होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये है आपकी स्क्वायर निकालने की शॉर्ट ट्रिक्स। इस पर काफ़ी चीज़ें, कोई भी आप स्क्वायर निकाल सकते हो, जो आपकी इच्छा हो उस प्रकार से आप निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको और नंबर दे दूँ, जैसे 2, 2, 9, ये इसका स्क्वायर बताओ, इसका रूट स्क्वायर रूट बताओ। अब लास्ट डिजिट कितना है 9 किस किस में आता है, तो 9 आपने देखा सर 3 के में और 7 के में आएगा। मतलब आपको यहाँ का फर्स्ट डिजिट देखना है कि किन किन में आता है, और अगर आप फर्स्ट डिजिट देख लोगे फिर आपको देखना है कि उसका पहला डिजिट, और पहला डिजिट क्या करना है। जैसे मान लो कि ये देख लिया, अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना। जैसे लास्ट के 2 डिजिट देखोगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा यूनिट आएगा, और ये 2 डिजिट होंगे जो आपके यहाँ पर 2 डिजिट होंगे। जैसे 22 है, अब ये 22 आप पता कर सकते हो कि ये किन के बीच की स्क्वायर में है। तो हमने कहा कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इनके बीच में कौन सा आता है, इनके बीच में आता है हमारा 22। कितना आता है 22 आता है, 22 करता है इनके बीच में। अब मैंने कहा इन दोनों का करना मल्टीप्लाई कितना होगा 20 होगा। क्या 20 से बड़ा है, सॉरी छोटा नंबर तो आपको लिख ही देना है, जो छोटा नंबर तो आपको लिख ही देना है। 20 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली संख्या आ जाएगी, इसमें क्या आ जाएगी ज़्यादा वाली संख्या आ जाएगी। अब अपन इस पर और काम करते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलो इसको मतलब लिखा रहने दें, और इस पे 2-3 संख्या पे और प्रैक्टिस करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से नंबर का है और कौन से नंबर का नहीं है। जैसे और अपन बात करते हैं, जैसे 38, 44 है, इसका रूट बताओ आप लोग। वो अगर आप इसका बता दोगे तो ऑब्वियसली सब सीख जाएंगे। देखो लास्ट के 2 डिजिट में 4 देखना है। अब 4 किन उससे मतलब इन स्क्वायरों के लास्ट में 4 आता है। एक तो देखो आप 4 देखोगे, एक तो हमारे 2 के में आता है और एक किस में आता है 8 में आता है। तो जो 2 है, 2 के में लास्ट में 4 आता है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर कितना 2, और किसके में आता है 8 के में आता है, तो यहाँ पर 8 लिख दो। क्लियर बात, यहाँ पर 2 लिख दो और यहाँ पर 8 लिख दो। अब आता है 38। अब इस 38 का क्या करो, जो 38 है ये देखो किन के बीच में आता है। तो आपने कहा 38, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 49। अब इनके बीच में हमारा कौन सा नंबर आता है, इनके बीच में आता है हमारा 38। क्लियर बात। अब इनके बीच में 38 है, दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना होगा 42, और 42 से क्या है कम, सॉरी छोटी संख्या तो यहाँ पर लिख ही देना है, छोटी संख्या क्या कर देना है लिख ही देना है। अब जे इससे क्या है
छोटा है तो छोटा नंबर क्या होगा, सही होगा। बोलो इतनी बात क्लियर। चलो एक नंबर और बताते हैं, इतनी बात क्लियर। इसको रेस करो। चलो आप लोगों को समझ में, आप कोई भी कैलकुलेटर का यूज करके जे हम उन पे बात करेंगे जो बिल्कुल किसी के परफेक्ट स्क्वायर निकलते हैं, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर ही निकलेंगे इसमें। अब अपन एक बात करते हैं 53 और 29। अब इसमें बताओ 53 29 में आप पहले देखो लास्ट के 2 डिजिट और उसमें देखना फर्स्ट डिजिट को। फर्स्ट डिजिट इस वाली टेबल में आपको पता करना है कि 9 किन किन के लास्ट में आता है। तो आप कहोगे 9 3 और 7 के लास्ट में आता है। इतनी बात क्लियर। फिर जो 53 है आपका, 53 किन किन स्क्वायरों के बीच में आता है, किन किन स्क्वायरों के बीच में आता है 53। अब 53 आप कहोगे तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का 7 का 9 49 होता है और 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। जो छोटा नंबर है इसको तो आपको लिख ही देना है, मैंने लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद आपको इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 56। और 56 से क्या है, दोनों नंबर को बस देखना है। 56 से क्या है, छोटा है तो छोटा नंबर क्या होगा, स्क्वायर होगा। बोलो अभी तक आपको इतने में कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा हमें। इसमें कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। चलो और अपन देखते हैं नंबर। इसमें आप देख लो 73 और 69 किसका, 73 और 96 कर लो इसका, सॉरी 96 कर लो। अब इसका बताओ लास्ट डिजिट क्या है, 6 है। अब इसको आपको यूज अब सीधा सीधा से लिखना और थोड़ी अब जे कैलकुलेशन छोड़ो, मनी मन में कर लो। लास्ट डिजिट 6 पता करो, लास्ट डिजिट 6 किस में, सर 6 में भी आता है और 4 में भी आता है, यानी 4 में भी आएगा और 6 में भी आएगा। 73 किन की 2 स्क्वायरों के बीच में आता है, तो आपने कहा था सर ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, यानी 81 के बीच में आता है। इन दोनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 72। 72 से क्या है ज़्यादा, छोटी संख्या आपको लिख ही देना है, सॉरी, और इससे क्या है ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला क्या होगा, आंसर होगा। चलो और पे देखते हैं, अपन काम करते हैं। चलो जैसे मैंने कहा कि 88 और 36 का बताओ, लास्ट डिजिट कितना है 6 और लास्ट डिजिट मतलब 2 नंबर यूज कर लेना, इनके 2 नंबर क्या कर लेना आपको यूज कर लेना। अब 2 नंबर यूज कर लोगे तो यहाँ पर देखो लास्ट डिजिट 6 किस में मिल रहा है, फिर मिल रहा है 4 और किस में मिल रहा है 6 में मिल रहा है, तो मैंने कहा 4 और किस में मिल रहा है 6 में मिल रहा है। फिर आपको देखना है ये कितना लिखा 88 किन स्क्वायरों के बीच में आता है, तो आप लिखा है 9 और 10 के बीच में आता है, किस में आता है 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में आता है 88, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है 81 और इसका होता है 100 और इन्हीं 2 स्क्वायरों के बीच में क्या आता है 88 आता है। और जब इनकी दोनों के बीच में 88 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 19 और 19 से क्या है लेस, छोटी संख्या आपको यहाँ पर लिख ही देना है, छोटी संख्या लिख ही देना। 9 के बाद कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है कि कम है, कम है, तो कम वाला आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो आप उनको ये कैसा लगा मेरा स्क्वायर रूट निकालने का, आप उन्हें अपने कमेंट में बताइएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का ही सपोर्ट, आप लोगों का प्यार ही हमें आगे बढ़ाएगा। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अपने दोस्तों को बताइएगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं, स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। आप अपने दोस्तों के पास प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको उनको हमारा कैसा लग रहा। आप उनका जैसा अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट कैसे भी होंगे, आप एक बार ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमें ऊर्जा मिलती है। होता कुछ नहीं है, अगर आप लोग हमें कमेंट दोगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो एक मोटिवेशन होता है हम लोगों के लिए। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को कैसे लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।